पता नहीं उस दिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं तो बस एक सादा सा मोबाइल लेने निकली थी, बटन वाला। हाँ, वही पुराने जमाने वाला, जिसमें ना कैमरा का झंझट, ना व्हाट्सएप का टंटा। मेरी अम्मी कहती थी, सबा, जितनी सादगी में जिंदगी गुजर जाए उतना बेहतर। मैंने सर पर दुपट्टा अच्छे से लिया, सफेद सलवार सूट पहना और घर से निकल पड़ी। गर्मी कुछ ज्यादा थी उस रोज, लेकिन मेरा इरादा पक्का था। मोबाइल मार्केट का रास्ता मुझे जुबानी याद था। एक गली से मुड़ी, फिर दूसरी, और फिर सामने वो बड़ी सी दुकान नजर आई, महाराज मोबाइल्स। नाम तो कुछ अलग सा था, लेकिन अजीब बात ये थी कि वहां हमेशा भीड़ लगी रहती थी। शायद वहां के मालिक में कोई बात थी, या शायद मोबाइलों की। मैं दुकान के पास पहुंची तो अंदर का माहौल कुछ अजीब था। एक हल्की सी मीठी खुशबू हवा में तैर रही थी और कांच के शोकेस में चमचमाते मोबाइल रखे थे। दुकानदार काउंटर के पीछे एक लंबा सा नौजवान था, चेहरा बिल्कुल तराशा हुआ, हल्की दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सी चमक। उसने जैसे ही मेरी तरफ देखा, मुस्कुरा दिया। आइए मैडम, क्या पसंद करेंगी? देखने में तो आप सादगी पसंद लगती हैं, लेकिन आजकल की सादगी में भी बहुत कुछ छुपा होता है। मैं थोड़ा झेंप गई। मुझे बटन वाला मोबाइल चाहिए, सीधा सादा, जैसे पुराने जमाने में होता था। वो मुस्कुराया। मैडम, सादगी में भी कभी कभी छुपी होती है गहराई। आपको किस रंग में चाहिए? काला, नीला या फिर हल्का सुनहरा? कुछ ऐसा जो सिर्फ आप ही के हाथों में झंचे। उसके बात करने का अंदाज कुछ अजीब था, हर बात में जैसे कोई और मतलब छुपा हो। लेकिन मैंने नजरें नीची रखते हुए कहा, जो सस्ता हो वही दिखा दीजिए। उसने मुस्कुराकर कहा, सस्ता तो बहुत कुछ होता है मैडम, लेकिन कुछ चीजें दिल को छू जाएं, वो कम ही मिलती हैं। फिर उसने नीचे से एक पुराना सा मोबाइल निकाला, लेकिन उसकी स्क्रीन खुरदुरी थी। ये थोड़ा खराब है, मैंने कहा। वो झुककर थोड़ा मेरे करीब हुआ और धीमे से बोला, मैडम, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक ऐसा टच फोन दिखाता हूं जो आपकी उंगलियों की नरमी महसूस कर सके, और जब आप उसे छुएं तो वो खुद ब खुद रेस्पॉन्ड करे। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मेरा मतलब है, सेंसिटिव टच स्क्रीन है मैडम, आजकल ऐसा ही चलता है। मैंने हौले से पूछा, लेकिन वो तो महंगा होता है ना? वो मुस्कुराकर बोला, कीमत कभी कभी पैसों से नहीं चुकाई जाती मैडम। मैं ठिठक गई, मेरी सांसें जैसे एक पल को थम गईं। मतलब? मैंने धीरे से कहा, मतलब कुछ नहीं मैडम। वो आंखों में चमक लिए बोला, बस इतना कि आप एक कप चाय मेरे साथ पी लीजिए और बदले में वो फोन आपका। मैंने ताज्जुब से उसकी तरफ देखा। एक कप चाय के बदले इतना महंगा मोबाइल? उसने हल्का सा सर झुकाया। मैडम, कभी कभी किसी की तन्हाई बांटने के लिए कीमत मोबाइल से कहीं ज्यादा होती है। वो फिर मुस्कुरा दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मजाक है या कोई और बात, मगर उसकी नजरों में कुछ ऐसा था जो इंसान को उलझा दे। मैंने कहा, मैं सोच के बताती हूँ। ठीक है मैडम, लेकिन फोन सिर्फ आज के लिए रिजर्व रहेगा, कल तक इंतजार नहीं करता। मैं वहां से निकली तो मेरी चाल में झिझक थी। उसके डबल मीनिंग वाले लहजे ने मेरे अंदर कुछ सवाल छोड़ दिए थे। मैं पूरी रात सो नहीं सकी, रात भर करवटें बदलती रही मैं। उस दुकानदार की बातों ने जैसे दिमाग में कोई उलझा हुआ धागा छोड़ दिया था। कौन था वो? क्या चाहता था? क्या वाकई सिर्फ एक चाय, या फिर कुछ और? सुबह हुई तो मैं नाश्ता करते वक्त भी खोई खोई सी थी। अम्मी ने पूछा, सब ठीक है ना सबा? मैंने झूठ बोल दिया, हाँ अम्मी, बस नींद पूरी नहीं हुई। दिल में अजीब सी खलिश थी। मन करता था जाकर उससे पूछूं साफ साफ कि आखिर उसका मतलब क्या था। दोपहर होते होते मैं फिर उसी गली में पहुंच गई। दुकान पर भीड़ कम थी। वो फिर वहीं खड़ा था, वैसा ही मुस्कुराता हुआ। मैडम, लगता है आपकी उंगलियों को अब भी वो टच फोन याद है। मैंने सीधा सवाल किया, कल आपने जो कहा उसका मतलब क्या था? वो थोड़ा झुका, जैसे कुछ राज बताने वाला हो। मैडम, कभी कभी किसी से चाय पर मिलने की चाह महंगे सौदों से ज्यादा कीमती होती है। तो आप चाहते क्या हैं? मैंने आंखों में आंखें डालकर पूछा। उसने कुछ देर मेरी तरफ देखा, फिर बोला, सिर्फ ये जानना कि आप इतनी सादी क्यों हैं, इतनी अलग। आजकल लोग टच फोन में दिल लगाते हैं और आप बटन वाले से दिल लगा बैठी हैं।
मुझे टेक्नोलॉजी पसंद नहीं, मैंने कहा। या फिर आप रिश्तों में भी वही पुराने बटन दबाना चाहती हैं जो भरोसे से जुड़ते हैं? उसकी हर बात जैसे कोई और मतलब रखती थी। आप हर बात को घुमाकर क्यों कहते हैं? मैंने आखिरकार पूछा। क्योंकि मैडम, सीधे साधे जवाब आजकल कोई सुनता ही नहीं। लोगों को वो बातें पसंद हैं जो उनके मन में चुभें भी और मुस्कुरा भी दें। मैं चुप रही। उसने फिर एक और बॉक्स निकाला, एक चमचमाता सा फोन, ब्रांड न्यू। ये रखिए, टच फोन, मेरी तरफ से। बदले में? बस कल शाम 6 बजे मेरी दुकान बंद होने के बाद एक कप चाय मेरे साथ इस दुकान के पीछे वाली गली के नुक्कड़ पर। मैंने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई बेहूदगी नहीं थी, लेकिन फिर भी सब कुछ इतना असामान्य था कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि हाँ करूं या ना। और अगर मैं ना कहूं, मैंने पूछा, तो फोन यहीं रहेगा, लेकिन अफसोस वहां रहेगा जहां आप हर रात करवट बदलती हैं। मेरे अंदर कुछ हिला था। वो ये जान गया था कि मैं रात भर नहीं सोई। कैसे? आपको कैसे पता कि मैं सो नहीं पाई? वो हल्के से मुस्कुराया। कभी कभी हमारी बेचैनी हमारी आंखों में नहीं, हमारे चलने के ढंग में भी दिखती है। मैंने बिना कुछ कहे वो फोन उठा लिया। शाम को? उसने आंखों से पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी खामोशी में जवाब था। शाम को मैंने दुपट्टा अच्छे से लपेटा और उस गली के नुक्कड़ पर पहुंची। वो पहले से वहां बैठा था। एक चाय वाला छोटा सा ठेला, 2 कुल्हड़, एक मेज और 2 कुर्सियां। आप आई, शुक्रिया, मैंने बैठते हुए कहा। मुझे ये जानना है कि आप क्या चाहते हैं, साफ साफ। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं हर दिन सैकड़ों लोगों को फोन बेचता हूँ, लेकिन पहली बार किसी ने मुझसे सवाल किया कि ये बटन वाला चाहिए। और वजह सिर्फ ये नहीं थी कि वो सस्ता था, वो थी आपकी सादगी। मैं चौंकी। आप मुझे जानते भी नहीं, लेकिन देख सकता हूँ। फिर वो झुका और एक छोटी सी डायरी मेरे सामने रख दी। इसमें कुछ बातें हैं जो मैं हर उस ग्राहक के लिए लिखता हूँ जो मुझे याद रह जाता है, और आप उनमें से हैं। मैंने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, कभी कभी लोग फोन नहीं लेते, बल्कि खुद को छोड़ आते हैं। दुकानदार समझ नहीं पाता, लेकिन उनके जाने के बाद शोर में भी खामोशी महसूस होती है। आपने ये मेरे लिए लिखा? हाँ, और भी है। मैंने अगले पन्ने पलटे। एक जगह लिखा था, उसने बटन वाला फोन मांगा, लेकिन शायद उसे चाहिए था कोई ऐसा इंसान जिसके दिल पर भी बटन हो, जिसे छूते ही जवाब मिल जाए। मैं कुछ कह नहीं पाई। तो आप क्या चाहते हैं? बस एक बार आप अपना सच्चा नाम बताएं। सबा के पीछे क्या छुपा है? कुछ नहीं, मैंने झूठ कहा। हर लड़की के नाम के पीछे एक कहानी होती है, और मुझे वो कहानी सुननी है, बस एक बार। मैंने गहरी सांस ली। शायद आप जानना चाहते हैं कि क्यों मैं सादी हूं, क्यों टच फोन नहीं पसंद, क्यों हर चीज में शक करती हूं। वो धीरे से बोला, क्योंकि आप टूट चुकी हैं कभी ना कभी, और अब आप फिर से जोड़ने से डरती हैं। मेरी आंखें भर आईं। और आप? मैंने पूछा। मैं भी हर दिन मुस्कुराता हूं, लेकिन कोई देख नहीं पाता कि मेरी मुस्कान के पीछे क्या है। हम दोनों खामोश हो गए। उस शाम के बाद मैं हर दिन कुछ ना कुछ सोचती रही, उसके बारे में, उसकी बातें, वो डायरी, और सबसे ज्यादा वो जो उसने मेरी आंखों में देख लिया था, मेरा टूटा हुआ अतीत। मैंने कभी किसी को अपना जख्म नहीं दिखाया था, पर वो अजनबी दुकानदार, उसने कैसे पढ़ लिया सब कुछ। दूसरे दिन मैं फिर दुकान पर गई। आ गई आप, उसने कहा। मुझे यकीन था। क्या आप मुझसे सिर्फ इसलिए मिलते हैं कि मैं अलग हूँ? मैंने सीधे पूछा। वो मुस्कुराया। नहीं, इसलिए नहीं। मैं आपसे इसलिए मिलता हूँ क्योंकि आपके पास सवाल होते हैं, और मैं हर जवाब से पहले सवाल देखना पसंद करता हूँ। आपने कहा था कि हर नाम के पीछे एक कहानी होती है। क्या आपके नाम के पीछे भी कोई है? उसने एक लंबा सांस लिया। मेरा नाम है नदीम। बचपन में सब कहते थे, बड़ा होकर बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन मैं तो बस एक दुकानदार बना, वो भी ऐसा जो दिल के सस्ते सौदे करता है। तो आपने कभी किसी से प्यार किया? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला,
किया था, लेकिन वो बटन वाला नहीं था, वो टच था। और जब स्क्रीन फटती है तो उसके पीछे की दरारें सीधी दिल तक जाती हैं। हम दोनों खामोश हो गए। और आप? उसने पूछा। मैंने पहली बार किसी से वो कहा जो कभी किसी को नहीं बताया था। मैंने भी प्यार किया था, लेकिन उसने मुझे बदलना चाहा। उसने कहा, सबा, तुम पुरानी सोच की हो, कोई स्टाइल नहीं, कोई मेकअप नहीं, कोई फील नहीं। और जब मैं खुद से प्यार करने लगी, तब उसने मुझे छोड़ दिया। नदीम मेरी तरफ देखता रहा, फिर बोला, मैडम, सादगी में भी एक जादू होता है, लेकिन जो लोग आंखों से नहीं निगाहों से देखते हैं वो कभी नहीं समझते। मैंने फिर पूछा, आपने उस दिन कहा था कि कभी कीमत पैसे से नहीं चुकाई जाती, उसका क्या मतलब था? वो मुस्कुराया। उस दिन मैंने आपको जानने की ख्वाहिश पाई थी, और मैंने सोचा था अगर आपने सिर्फ एक कप चाय पी ली तो शायद मैं आपकी कहानी का एक हिस्सा बन जाऊं और वही मेरी कीमत होती। मैंने कहा, तो आप सिर्फ दोस्ती चाहते थे? वो झुका। सिर्फ एक इंसान की तरह महसूस किया जाना चाहता था, ग्राहक या दुकानदार की तरह नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा, पहली बार बिना डर, बिना उलझन के। आपको पता है, मैंने कहा, जब आप मुझे टच फोन दिखा रहे थे तो मुझे लगा आप मुझे छूने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब आपने उसे सेंसिटिव कहा तो मुझे पहली बार लगा कि आप मेरी बातों को छूना चाहते हैं, मुझे नहीं। वो मुस्कुराया। आपने सही समझा। कुछ दिन गुजरे। अब हम अक्सर मिलते थे, लेकिन कभी दुकान में नहीं, किसी किताबों की दुकान में, किसी चाय की गुमटी पर या किसी पार्क के बेंच पर। उसने मुझे टच फोन दिया था, लेकिन मैंने अब भी बटन वाला अपने पास रखा था, एक निशानी की तरह। एक दिन मैंने पूछा, आप कभी सोचते हैं कि हम दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोग हैं? हाँ, उसने जवाब दिया, लेकिन दो दुनिया अगर पास आती हैं तो नया नक्शा बनता है, और वो नक्शा दिल के रास्ते से जुड़ता है। एक दिन मैं अचानक दुकान पर गई। दुकान बंद थी, ताला लगा हुआ। पास के दुकानदार से पूछा, भाई साहब, नदीम कहाँ है? उसने कहा, अरे वो, उसने तो सब कुछ बेच दिया, सुना है कहीं और जा रहा है, कोई बड़ा सौदा हुआ है। मेरा दिल धड़क उठा। मैंने उसे कॉल किया, बंद। एक हफ्ता बीता, फिर दो। एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने खोला, एक पार्सल रखा था। खोला तो अंदर वही पुराना बटन वाला फोन था और एक चिट्ठी। सबा, मैं जानता हूँ तुम समझ गई होगी कि मैंने दुकान क्यों छोड़ी। मैंने कुछ ऐसा पाया था जो किसी भी दुकान में नहीं बिकता, एक इंसान की सच्चाई। मैं जा रहा हूँ किसी और शहर में, एक नई शुरुआत के लिए, पर मैं चाहता था कि तुम इस फोन को अपने पास रखो, क्योंकि इसमें वो बटन है जो सिर्फ तुम समझती हो दबाना। शायद फिर कभी मिले, तब तक खुद से प्यार करना मत छोड़ना।